राजनीति शून्य है। राजनीति भागीदारी बिल्कुल नहीं, इसलिए राजनीति भागीदारी चाहिए। हम लोग मिट्टी पर चाक को नचाते हैं ना, इस बार हमारा समाज सभी राजनीतिक दलों के चाक पर नचाने की काम करेगी। सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, हमें राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदारी नहीं देती है, तो हम सरकार को आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा में उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। यह जाति अब मृत प्राय हो गई है, इसकी व्यवसाय, और लोग बाहर पलायन हो रहे हैं रोजगार के लिए। मेरे जाति का किसी भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जदयू हो गया, भाजपा हो गया, आरजेडी हो गया, अगर पार्टी उसको टिकट देती है या विधान पार्षद बनाती है तो हम लोग उस समाज के, उस पार्टी के साथ रहें। प्रजापति समाज का राजनीतिक भागीदारी शून्य है। देश आज़ादी से लेकर के अभी तक किसी भी प्रजापति समाज को बिहार में आज तक न विधान पार्षद, न विधायक, न एमपी कुछ नहीं बनाया गया है। इसी अपने अधिकार के लिए और अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रजापति अपना अधिकार के लिए आज जो है हुंकार रैली का आयोजन किया है। अगर सरकार हमारी बातों पर अगर ध्यान देती है, अगर किसी भी पार्टी का लोग हो, अगर मेरे जाति का किसी भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जदयू हो गया, भाजपा हो गया, आरजेडी हो गया, अगर पार्टी उसको टिकट देती है या विधान पार्षद बनाती है तो हम लोग उस समाज के, उस पार्टी के साथ रहें। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी सर? हम लोग का मांगे है कि हम लोग के जाति माटी काला बोर्ड का गठन हो, राजनीतिक भागीदारी मिले और अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यही मांग हम लोग। टोटल कितनी सूत्री मांगे आप लोग यहाँ रखे हुए हैं? यहाँ हम लोग के मानने तीन सूत्री मांगे हैं। अपना परिचय सर। मेरा नाम मनीष पंडित हो गया, मैं कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का जिला सचिव हूँ सीतामढ़ी का। सरकार के समक्ष यह हुंकार रैली प्रस्तुत किया है, उसके पीछे हमारी बहुत पुरानी लंबी मांग है, वह यह कि कुम्हार जाति को एससी की कैटेगरी में रखा जाए। पहली मांग है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से उपेक्षित हैं और यह कास्ट जो है वह कला से जुड़ा हुआ था, और कला का स्थान आजकल धातु युग ले लिया है, धातु ले लिया है, और यह जाति अब मृत प्राय हो गई है, इसकी व्यवसाय, और लोग बाहर पलायन हो रहे हैं रोजगार के लिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोगों के पास में कुछ कितना सूत्री मांगे आपके आप लोग के पास? 5 सूत्री मांग। कौन कौन सी सूत्री मांगे हैं सर आपके पास? यही कि हम लोगों को एसटी कैटेगरी में रखा जाए। दूसरी मांग है हम लोगों को कि हम लोगों को जनसंख्या के आधार पर शिक्षा में और राजनीति में भागीदारी हो, यह दूसरी मांग है। तीसरी मांग हम लोगों को है कि हम लोगों को उनके पास में रोजगार नहीं है, सरकार अगर कला बोर्ड की स्थापना करती है तो उसके माध्यम से हम लोगों को ऋण का मुहैया होगा और लोग अपने रोजगार से जुड़ेंगे। महारैली को कुम्हार जाति के उत्थान के लिए आपने ये कदम उठाकर और बिहार के आम आवाम को जागृत करने का प्रयास किया और उन्हें ये हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जो हमारी मांगे हैं, हम लोग बिहार में अभी 1.5% के अप्रॉक्स में हमारी जनसंख्या है, और उसके तहत हमारी सीट जो होती है राजनीतिक भागीदारी में वो 3 के अप्रॉक्स में होती है विधानसभा में। अगर हम लोग इसी बात को लेकर आज पटना की मिलर हाई स्कूल में पहुँचे हैं, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, हमें राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदारी नहीं देती है, तो हम सरकार को आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा में उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। दिनों इतिहास से अभी तक जब से देश आजाद हुआ है, कुम्हार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे प्रजाति जाति का रत्नप्पा कुम्हार जो है संविधान सभा के सचिव थे, लेकिन उनको जो है दबा के रखा गया, उनके नाम को फ्लैश नहीं किया गया। इसलिए अब हम लोग उनको फ्लैश कर रहे हैं, सचिव हैं। और हम लोग का अभी जो ये जनगणना हुआ, जनगणना में हमने हमारी आबादी जितना है उसके अनुसार 3 विधायक का कोटा हम लोग का बन रहा है, तो उसको लेने के लिए ये हुंकार रैली किया गया है कि हमको जो है 3 कोटा दीजिए बिहार में विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे जात में बहुत है। लेकिन
राजनीति शून्य है। भागीदारी बिल्कुल नहीं, इसलिए राजनीति भागीदारी चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे सर, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब तक हमारे समाज को अनदेखा किया गया है, ना हमारे समाज में MLA, ना MLC, ना विधान परिषद, ना राज्यसभा। हमारी सरकार जो सोई हुई सरकार है, 75 साल में भी अभी तक आंख नहीं खुली है। हमारा समाज, हम लोग मिट्टी पर चाक को नचाते हैं ना, इस बार हमारा समाज सभी राजनीतिक दलों के चाक पर नचाने की काम करेगी। हमारा समाज, बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहिएगा? सब प्रजापति के समाज लोग कहेंगे सब हम लोग एक हैं। हम लोग कोई भी राजनीतिक दल, हम लोग को जो भागीदारी की बात करें, हम लोग पूरा बिहार कुमार प्रजापति वही उसी दल का बात करेगा। कितना सूत्री मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए? हम लोग 5 सूत्री की मांग करते हैं। वही माटी कला का गठन करे, हमारे समाज से MLC बनाए, हमारे समाज को रोजगार प्रदान करे, जहाँ पिछड़ित है, अति पिछड़ित है, उसको जगाने का काम करे। मैं गौतम कुमार, पटना, प्रवक्ता भाजपा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो से हमारे समाज के आवाज़ उठाने के लिए आप इतना धूप में और मेरे हाई स्कूल मैदान पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। मैं ये देख रहे हैं रैली जो हो रहा है ना, देश आज़ाद हो गया मगर हमारा समाज आज़ाद नहीं हुआ। सब आज़ाद, देश आज़ाद हुआ, समाज में आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद इससे नहीं हुआ, ये जो राजनीतिक जो पार्टियाँ है ना यहाँ पर, जो बिहार रंग करती है, RJD, JDU, भाजपा, जो भी पार्टियाँ हैं वो हमको गुलाम लग रखती है। सिर्फ मेरा वोट लेने काम करता है लोग, टिकट नहीं, सिर्फ वोट। अब नहीं, जो ये रैली हो गया ये एक आवाज़ ऐसा उठा हो रहा है कि पूरे बिहार में, कि पूरे प्रजापति समाज एक है। अति पिछड़ा में लाया गया, लेकिन 77 साल हो गया हम लोग को आज़ादी होला, अभी तक हम लोग को पूर्ण रूप से आज़ादी मिला नहीं। जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हम लोग को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए और हमें अधिकार मिलने चाहिए। सर, यहाँ बिहारवासी प्रजापति के लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? हम लोग को मुस्तैदी धंधा को सब छीन लिया गया है और सभी आजकल जो है से इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गया है। ना हम लोग के पास खेती है, ना हम लोग के पास पढ़ाई है, हम लोग एकदम बीच में धराशायी हो गए हैं। इसलिए सरकार को हम लोग के पास सोचना चाहिए। बिहार सरकार एवं जितने भी राजनीतिक पार्टी है उन लोगों के इस हुंकार रैली के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि जो हमारी हक की मारी हो रहा है, हक हमें नहीं मिल रहा है, वो यथाशीघ्र इस हुंकार रैली के बाद दे दे, और अन्यथा हम सभी इसके पूरे बिहार में कुम्हार जागे हैं और एक हुए हैं। और इस आने वाला इलेक्शन जो 2025 का है, हम पूरे कुम्हार जो हमको हिस्सेदारी हकदारी देगा, हम उसके साथ आने वाला चुनाव में उसको वोट करेंगे। अन्यथा हम सरकार अगर बना सकते हैं तो सरकार गिराने का भी हम काम करेंगे, सड़क जाम भी करेंगे और अपनी हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। सिर्फ वोट देने का काम अब नहीं करेंगे। 38 जिला में 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 विधानसभा क्षेत्र में कुम्हार का बेटा चुनाव लड़ेगा। प्रजापति समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा सर आप? प्रजापति समाज के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि सब हम लोग एक सूत्र में आज देख रहे हैं, एक सूत्र में हम लोग बंध गए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे बिहार के प्रजापति का जो नेता है, महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसका जो दिशा और निर्देश है उसको सब हम लोग पालन करना के लिए कहेंगे। कितना सूत्री मांगे हैं आपकी सर? हमारा 5 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग है राजनीतिक में भागीदारी, दूसरा मांग है अनुसूचित जाति में शामिल करो, तीसरा मांग है हमको माटी कला बोर्ड का गठन करना है। इस दबे कुचले समाज को भी आपने केयर करने का काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज के तारीख में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को लगभग 30-35 साल के बाद एक बार फिर पुनः यह अवसर मिला और हमने जो 90 के दशक में सरकार को हिलाने का काम किया था, झुकाने का काम किया था, वही अवसर आज फिर हमें आया है। और हमारे पूरे बिहार के कुम्हार प्रजापति भाई इस बात को तय कर चुके हैं कि इस बार हम लोगों की आर पार की लड़ाई है। और जो हमारी 18 सूत्री मांग थी 1990 के दशक में, हमने तो अभी सरकार के सामने मात्र 5 सूत्री मांग रखा है। और उस मांग को अगर सरकार ने समझने और बूझने का काम नहीं किया
प्रजापति बंधु को उस मांग को पूरा करने का अगर काम नहीं किया तो आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव सामने है उसमें पता चल जाएगा कि कुम्हार की क्या हस्ती है। और जो लोग यह समझते हैं कि पूरे बिहार में 1.5% कुम्हार हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग मुझे पसंगा समझ करके नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं, उनको यह पसंगा बता देगा कि सरकार किस तरह से झुकती है।